हमें मतलब आत्मनिर्भर बनाने के पीछे उसी का हाथ है। उसी के सहयोग से हम अभी इतने तरक्की कर पाए हैं। अगर उनका सहयोग ना होता तो शायद ही इतने आगे नहीं बढ़ पाते। मोर माँ जन्म दिसे पर मोर माँ से बढ़ के मोर दीदी हम। यहाँ से जन्म हुआ माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति का। ये फूलबासन जी द्वारा स्थापित राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की एक ऐसी संस्था है जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करके करीब 160 गांवों की 2 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर चुकी है। देवी और सज्जनों, 2008 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से, वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री द्वारा स्वच्छता सम्मान से और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से द्वारा श्री शक्ति अवार्ड से फूलबासन जी को सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री फूलबासन यादव जी का तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। तो शुरुआत में जब आपने सोचा कि हमको बाहर निकल के ये सब काम करना है, शुरुआत में पहले कदम क्या थे आपके? स्वयं सहायता पहले समूह बनाई, उनमें 1-2 रुपया पैसा इकट्ठा करने का आदत डाली। फिर बैंक से लोन दिलाई, छोटे छोटे 5,000, 10,000 का, और वो पैसा हम 11 महीने में उनको पटाने का आदत भी डाले। एक दिन तो हम लोग नौकर काम करते थे, दूसरे यहाँ का गैया चराते थे, लेकिन आज मैं एक मालिक बन के हम ये काम कर रहे हैं। आज हमारी महिलाएं स्वयं सक्षम तो हुई हैं और उसके साथ में हर एक गाँव के गरीबों को सही समय में सामान और राशन मिल जाता है। हमारी लाखों दीदी हैं जो समाज में समर्पित है, बिना पैसे से काम करते करते 20 साल से उनका काम चल रहा है, करीब कर रही हैं सभी महिलाएं। आप अकेला रहोगे ना तो कभी दिमाग नहीं आएगा। फिर? क्योंकि जैसे एक कुत्ता को मारते हैं पत्थर में, पत्थर को कुत्ता डर के भाग जाता है। हाँ। एक बिल्ली को मारेंगे उसी पत्थर से बिल्ली भी भाग जाएगी, लेकिन मधुमक्खी के ऊपर मार के देखो तो हमला कर देगा। वो संगठन है सर, संगठन के देखिए, घरेलू हिंसा की बढ़ती वारदातों के कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है शराब की लत। ऐसे में फूलबासन जी ने एक अनोखा तरीका निकाला है ताकि इनके गांव की जितनी भी महिलाएं हैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सशक्त बन सके। जैसी हो फौज की मतलब है जैसे हमारे देश को लड़ने वाला, जो हमारे सीमा में जो खड़े हैं तैनात, अपना परिवार अपना घर सब त्याग करके उन लोग लड़ते हैं हमारे देश की खातिर। हम उसी से प्रेरणा मिले कि ऐसे नहीं है हमारे पास बाहर के ही आतंकवादी, हमारे देश में हमारे गांव में भी आतंकवादी है। वो है नशा। पत्नी गर्भवती उनको मारना पीटना करना, बेटी पढ़ नहीं पा रही है। गरीबी का जो मेन कारण भी है हमारे यहाँ नशा के कारण है, शराब के कारण है। महिला स्वयं सहायता समूह की वो महिला है जो एकदम तेज रफ्तार से बोलने वाली है, चलने वाली है और ना किसी से डरने वाली है। तो ऐसे जो महिला है, जो दबंग महिला है, उसको मैं दबंग बोलती हूँ क्योंकि वो हर चीज में अपना काम स्वयं करना चाहती है। जैसे 16 पिक्चर में आपका जो पिक्चर था सर, हाँ जी, उसमें गब्बर सिंह है ना, बच्चे को बोलता है ना कि वो ए बेटा चुपचाप सो जा, गब्बर आ रहा है। हाँ, तो बच्चे चुपचाप बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। सो जा, नहीं तो महिला फौज पहुंच जाएगी। महिला फौज कैसी हो? झांसी की रानी जैसी हो। कैसे प्रेरित हुई आप ये सब काम शुरू करने के लिए? क्या वजह थी? कैसे शुरू हुआ ये काम आपके मन के अंदर? अब मेरा एक सोच था कि गरीब क्यों होता है, क्योंकि मैं गरीबी बहुत नजदीक से देखी हूँ। माँ बाप बहुत गरीब थे, अब शादी भी 10 साल में हो गया सर। जी जी। कई ऐसे दिन आया हमारे घर में कि हमारे यहाँ भी घर में बच्चे लोग के लिए खाना नहीं रहता था। मैं वो अभागिन माँ हूँ सर, जो अपने बच्चे लोग को कई दिन तक तड़पते हुए समाज में देखी हूँ। सबका माँ बाप होता है लेकिन गरीब का कोई नहीं होता। एक दिन ऐसे भी हुआ सर कि मैं सोच ली कि मेरे को मरना है, अब मैं मर जाती हूँ, अपने बच्चे लोग को ये तकलीफ नहीं देख सकती। लेकिन मेरी बड़ी लड़की है, वो आके हाथ पकड़ के बोली कि माँ नहीं मरना, हमको नहीं मरना है। उस दिन मैं सोच ली कि अब मैं अपने लिए जिंदगी नहीं जूंगी, अपने बच्चे लोग के लिए जिंदगी नहीं जूंगी। जिंदगी जीना है तो समाज के लिए मर भी जाऊंगी तो ये गरीब महिलाओं के लिए मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मुझे ऐसा लगता है इनकी कहानी सुनकर कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने आप को इतना निकृष्ट समझती हूँ कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद समाज के लिए कुछ करने की जो इनमें हिम्मत है वो मुझ में क्यों नहीं आई। शायद इस कार्यक्रम के बाद
मैं कुछ करना चाहूंगी। आपकी बातें सुन करके ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है आज। आपको पता नहीं रेणुका जी, आप सच सहमत बात है, होंगी? ये हम तो गौरवान्वित हो गए। बिल्कुल।